हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट बाय निशी। आज हम देखेंगे क्लास 10 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका 10। तो क्वेश्चन है आपका द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, 17 टर्म दी गई है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी A17 इक्वल्स टू क्या दी गई है आपको 10th टर्म, तो ये हो जाएगी 10th। और यहाँ पर क्या है 7 एक्सीड है ना, मतलब यहाँ पर प्लस आपका 7 हो जाएगा। ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। अब जो आपकी 17 है इसको आप क्या लिख सकते हो, A17 को आप लिख सकते हो A प्लस 16D। आपको पहले बताया गया है यहाँ पर क्या होता है इसका फॉर्मूला, A प्लस n-1D होता है, तो इसमें से एक कम हो जाएगा तो A प्लस 16D हो जाएगा। इसी तरह A10 क्या हो जाएगा आपका A प्लस 9D। ये हो गया। तो अब देखिए इस वाले फॉर्मेट में रख देते हैं हम इसको, तो क्या हो जाएगा A प्लस 16D इक्वल्स टू A प्लस 9D प्लस 7। तो यहाँ से A से A कट गया, यहाँ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। 16D है यहाँ पर, और ये यहाँ आएगा तो ये माइनस का 9D हो जाएगा इक्वल्स टू 7। तो 16 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 7D इक्वल्स टू 7। तो D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। तो आपकी जो D आ गई है वो आ चुकी है आपकी 1। जो आपका कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस क्या है आपका 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हमने, पहले हमने 17 टर्म लिखी है, यहाँ पर लिखा गया था एन AP एग्जिट इस 10th टर्म बाय 7, मतलब जो 10 टर्म है इससे 7 एग्जिट है, मतलब प्लस करना होगा हमें 7 का। तो हमने क्या किया 17 टर्म का क्या होता है A प्लस 16D और 10 का क्या होता है A प्लस 9D। तो इसको हमने इस फॉर्मेट में रख दिया और यहाँ से हमने कॉमन डिफरेंस यानी D निकाल लिया है ना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपका इसमें टाइम लगेगा है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या आपको AP दी हुई है, तो हमने यहाँ पर लिख लेते हैं given that AP is 3, 15, 27 and 39। तो यहाँ से आपका A क्या निकलता है, फर्स्ट होता है आपका, तो ये आ गया आपका 3। यहाँ से हम D निकालते हैं, D क्या होता है आपका A2 माइनस A1। तो A2 क्या है यहाँ आपका 15 माइनस में 3, तो D क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा आपका D। तो D आपका 12 आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, AN निकाल लेते हैं। तो AN हमारे पास नहीं है ना अभी, हम AN निकालते हैं A प्लस n-1D। क्या बोला गया है 54 टर्म निकालनी है आपको है ना। तो 54 टर्म में क्या लिखोगे A54 इक्वल्स टू A3 आ गया आपका, n-1 मतलब यहाँ 54 माइनस 1, और D का क्या निकालना है आपको, D की जगह पे क्या रखना है आपको 12 रख देना है। तो देखिए 3 लिखा प्लस यहाँ कितना आ गया 53, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ। तो देखिए 3 प्लस 12 तीजा कितना होता है 36 का 6, यहाँ 3 कैरी आ जाएगा। 12 5 60 होता है और 3 63। तो ये आ गया आपका 3 प्लस 6 36। तो कितना हो गया आपका 6 3 और 6 और 3 9। तो ये क्या हो गया आपका 9 36 हो गया ना। यहाँ पर सॉरी क्या कर दिया हमने, ये प्लस करना था, तो 6 और 3 हो जाएगा 9, 3 और 6। अब देखिए ये तो ठीक है। अब क्या हो रहा है, आपके पास क्या दिया गया है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। जो AN होगा वो क्या होगा आपके 54 टर्म से 132 प्लस होगा, मतलब ज़्यादा होगा। तो यहाँ आपको 132 को प्लस कर देना है
9 और 2 11 होता है, 1 कैरी, 3 और 3 6 और 1 7 होता है, और 6 और 1 आपका 7 होता है। तो ये क्या निकल आया आपका निकल चुका है ये an। an निकल गया है हमारा। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें यहाँ से an निकालना है, ठीक है। an हमें अब n निकालना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, an आपका 771 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 हो गया आपका। तो ये हो गया आपका an। तो an क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखिए 771 an हो गया है। a आपका क्या है 3 प्लस n माइनस 1, d कितना है आपका 12। तो देखिए 3 प्लस 12 का n में किया तो 12n हो गया, माइनस 12 का 1 में किया तो 12 हो गया। ये आप यहाँ पर याद रखिए, ठीक है। तो 3, अब 12 में 3 आएगा तो कितना बचेगा आपका 9 बचेगा, लेकिन माइनस का, प्लस में 12n हो गया। अब 771 में यहाँ प्लस कर देंगे 9 का, क्योंकि यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 9 और 1 10 का 0, 1 कैरी, 7 और 1 8 और 7 इक्वल्स टू हो गया 12n। तो 780 का दिखा होगा आपको, 780 का आप 12 में डिवाइड करेंगे। तो या तो आप 12 का अगर आपको टेबल आती हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको 12 की टेबल नहीं आती हो आप 2 से कट कर दो। 2 3 जा 6 बचा 1, 2 9 जा 18 0, और 2 6 जा होता है 12, फिर 3 से कट जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 3 2 जा 6। अब 2 से डायरेक्ट काटो तो 2 6 जा 12 होता है, बचा 1, और 2 5 जा 10, है ना। इस टाइप से आपका n भी निकल आया, जो आपको फाइंड करना था। an आपको फाइंड करना था और आपको n फाइंड करना था, तो हमारा n भी निकल आया है, ओके। तो ये है आपका क्वेश्चन, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, अब कितने क्वेश्चन बचे हैं आपके पास, आप बुक में देख सकते हैं। 12 क्वेश्चन बचा है आपका, 13 क्वेश्चन, 14 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है। 20 क्वेश्चन हैं इसमें अभी आपके साथ। तो आपको 9 क्वेश्चन और करने हैं। तो ये जो आपकी एक्सरसाइज है ये थोड़ी सी लंबी है ना, करते हैं साथ साथ। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।